नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएमसी की और ममता की लंका लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ममता बिल्कुल तिल मिला गई है। आज सभी भाइयों से प्रार्थना है, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही अच्छा वीडियो और बहुत अच्छी खबर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में। इस वीडियो को भाई आखिर तक देखना और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टीएमसी है ना, ममता की जो पार्टी है, वो हमेशा जैसे ही एसआर शुरू हुआ था उसके बाद से कई बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन हर बार वहां से झटके मिले। अब आखिर में क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने जो कर्मचारी लगा रखे हैं इलेक्शन करवाने के लिए, उनको लेकर के पहले हाई कोर्ट गई कि केंद्र के कर्मचारियों को हटाया जाए। हाई कोर्ट ने टीएमसी का बात नहीं मानी और आदेश दे दिया कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। खेल क्या था, जो बंगाल के कर्मचारी है ना, वो अधीन होते बंगाल सरकार के, और बड़ा पेचीदा चुनाव था अब की बार बंगाल के अंदर है। और बंगाल के जो कर्मचारी थे उन्होंने एक तरह से इलेक्शन कमीशन का साथ नहीं दिया था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से न्यायिक अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया था, केंद्र से भी अधिकारी नियुक्त किए गए थे समुद्री चुनाव कराने के लिए। और इस बात को ममता नहीं चाहती थी भी केंद्र के कर्मचारी आगे चुनाव कराए। वो चाहती थी यहाँ की जो मशीनरी है ना बंगाल की, वही रहे और उस मशीनरी के ऊपर दबाव बनाया रहेगा और जो फैसला होगा ना वो आ जाएगा टीएमसी के हक में एक तरह से। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो निर्देश पारित किए थे और बंगाल के जो कर्मचारी थे उन्होंने कई बार इस तरह का काम किया जिससे इलेक्शन कमीशन के काम में बाधा आई, और उन्होंने इस मामले को लेकर के यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक भी ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे इलेक्शन कमीशन को ये छूट मिली। अभी इलेक्शन कमीशन जहां से भी चाहे कर्मचारी ले सकता है, लेकिन चुनाव कराने बिल्कुल शांतिपूर्वक। और इलेक्शन कमीशन ने केंद्र से सीआरपी बीएसएफ जो सेंटर की फोर्स है वे बुलाई और कर्मचारी बनाए एक तरह से शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए। अब लास्ट में क्या, जब चुनाव के वोटिंग परसेंटेज देखा बंगाल के अंदर, जो कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, और उसके बाद खलबली मच गई टीएमसी में और ममता में। ममता तिल मिला रही है एक तरह से वोटिंग पोल की जो परसेंटेज देख करके, और उसके बाद जो एग्जिट पोल आ गया ना उसके बाद तो बिल्कुल तिल मिला गई टीएमसी। और इस मामले को लेकर कि केंद्रीय कर्मचारी काउंटिंग में शामिल नहीं होने चाहिए, पहले हाई कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट ने भी फैसला उनके हक में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज क्लियर कर दिया। और जो टीएमसी वालों ने जो याचिका लगाई थी कि केंद्रीय कर्मचारियों गिनती में शामिल ना किया जाए, उस मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह कोई आदेश पारित नहीं किया। और यह भी कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन ने जो निर्देश लागू कर रखे वह रहेंगे और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किसी तरह कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा और ना कोई आदेश पारित करने की जरूरत है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के अपने निर्देश, अपनी छूट है काउंटिंग कराने की, केंद्र से कर्मचारी ले कहीं से ले इस तरह की। और उसके बाद बड़ा झटका लगा टीएमसी को और ममता दीदी को, और ममता तिल में लागी उस आदेश से। यानी कि जैसे ही बंगाल के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसी दिन तय आरोपों पे आरोप, आरोपों पे आरोप, कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट। एसआईआर को लेकर के तो ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट में खुद अपील हुई थी काला कोट पहन करके। और यानी कि हर मामले को ममता दीदी ने एक तरह से झगड़ालू बना दिया। ईडी ने रेड की, वहां भी पहुंच गई, उनसे ईडी से फाइल भी ले ली थी। यानी कि हर मामले में एक तरह से उसको क्रिटिकल बढ़ाती चली गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करना पड़ा था। और इलेक्शन कमीशन ने कहा था भी
कहीं से भी आप कर्मचारी मंगा सकते हो। अगर बंगाल के जो कर्मचारी है उनकी कमी पड़ती है या कोई बात है कर्मचारी काम नहीं करता, तो उसके खिलाफ एक्शन लो और दूसरे स्टेट से, किसी के भी स्टेट से जरूरत के हिसाब से आदमी लगा सकते हो, लेकिन चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष होना चाहिए। और चुनाव आयोग पर भी बड़े आरोप लगाए हैं टीएमसी ने और दूसरी पार्टियों ने भी लगाए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हर बार इनको वहां से लताड़ दिया और माननीय इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस तरह कोई भी आदेश पारित नहीं किया। और लास्ट स्टेज है ना, ये लास्ट थी भाई, काउंटिंग में केंद्र कर्मचारी नहीं होने चाहिए, उस मामले में भी मुंह खानी पड़ी है टीएमसी को। और उसके बाद बौखला गई है हमारी ममता दीदी। और जब से एग्जिट जो पोला है ना, उसके बाद तो और एक तरह से माहौल ऐसा हो गया। और रात के टाइम में 2 दिन पहले ममता और उसके जो कार्यकर्ता थे वो जा करके जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई थी वहां सेंटरों पर पहुंच गई और ये कह दिया, एक झूठी खबर फैला दी। अब वहां पर वोटों में जो हेरा फेरी कर रहे ये है वो, इस तरह की बातें फैला कर गुमराह किया। और केंद्र ने और इलेक्शन कमीशन ने वहां पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, सीआरपी और दूसरी फोर्सों की डिप्लॉयमेंट ज्यादा करनी पड़ी थी। ममता दीदी और टीएमसी है ना, वो अपनी हार को देखते हुए और ज्यादा ऐसा काम करना चाह रहे हैं किसी तरह से एक मैसेज गलत जाए जनता के अंदर। कभी हाई कोर्ट में जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कभी पोलिंग बूथों में जाते हैं, जहां मशीन रखी वहां जाकर हंगामे करते हैं। इस तरह का माहौल बना रहा है बंगाल में। परसों नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं सरकार किसकी बनेगी। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करें, जो सभी भाइयों को पता चले कि ममता ने जिस जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ाए हैं, जहां जहां से एक तरह से मुंह की खानी पड़ी है, उसके हक में इस तरह कोई फैसला नहीं आया। इलेक्शन कमीशन को खुद कटघरे में खड़ा किया था ममता ने, लेकिन उनको कटघरे में खड़े करने के चक्कर में अपने आप कटघरे में आ गई है। जय हिंद देशवासियों।